हेलो फ्रेंड्स। पोस्ट मार्केट एनालिसिस बैंक निफ्टी का हम आज करते हैं। जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी और अदर फाइनेंस के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारे आज टूटे और मेन हमारा जो इंडेक्स है वो भी आज टूटा था। तो ये हम मान सकते हैं कि आज जिस तरीके से निफ्टी तो खैर आप देख पा रहे हैं कि प्लस 0.15 है, लेकिन उसके अपोजिट में जो निफ्टी बैंक है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ये करीब करीब आप देख सकते हैं ½ % डाउन रहे आज। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो जिस तरीके से हमने इंडेक्स को ऑब्जर्व किया वैसा ही हम इसको यहाँ देखना चाहते हैं। तो आइए एक बार हम नजर डालते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का जो इस समय हम डाटा डेवलपमेंट देखते हैं तो हमारे पास में 47,000, 47,300 और 47,200 ये हमारे बड़े क्रूशियल एरियाज हैं इस समय। जिस तरीके से हम इसका ड्रॉप देखे हैं और यहाँ पर रिजेक्शन हम देख रहे हैं और इस रिजेक्शन से यहाँ सप्लाई आती है ऐसा हम मानते हैं। ग्लोबल जो इस समय सिनेरियो है, स्पेशली बॉन्ड यील्ड का भी, वो अभी जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड पॉजिटिव है, लेकिन हम अगर बाकी इंडेक्सेस को देखते हैं जो कि डाउन है, तो हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। कॉल साइड के जो प्रीमियम है अगर हम सीरीज में देखते हैं तो वो नेगेटिव है, यानी कि इस समय हम ये जानते हैं कि प्राइस नीचे को शिफ्ट हो रहा है। ऑप्शन चेंज जब भी हम देखते हैं तो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है बैंक निफ्टी की। कल की जिस तरीके से एक्सपायरी की बात होती है तो 47,200 के आसपास जहां हम है तो वहां आप देख सकते हैं कि दोनों ओर एक रिस्पेक्टेबल ओआई है, जिसमें कि कॉल साइड डाटा ज्यादा बड़ा है। लेकिन यहाँ हम धोखा इसलिए नहीं खाएं कि यहाँ मल्टी लेग स्प्रेड्स होती हैं, जिसे हमें समझना बड़ा अनिवार्य है। 47,300 पे इमीडिएटली हमको जो दिख रहा है कि ओआई का बिल्डअप है, और वहीं 47,000 पे भी टोटल ओआई जो है वो तगड़ा बिल्ड है, लेकिन 47,100 है वहाँ भी एडिशनली एक डाटा बिल्ड हुआ है पुट साइड में। तो इसके लिए 100 पॉइंट की इंक्रीमेंटल वैल्यूज जो है उसमें 47,000 और 47,300 अभी हमें स्ट्रॉन्ग एरिया ऑब्जर्वेशन के मिलते हैं। अब कल क्या हो सकता है? कल अगर हम इसकी जो ब्रेथ देखते हैं तो इसमें मोस्ट ऑफ द स्टॉक और लीडिंग स्टॉक्स आज जो थे वो सारे नेगेटिव थे। तो हम ये मानते हैं कि जब इसकी ब्रेथ नहीं है तो फिर ये इंडेक्स परफॉर्म कैसे करेगा। अब यहां हम इसी कंसेप्ट, इसी चीज को लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो ये रिजेक्शन से हमें मालूम है कि ये इस 1 घंटे में निफ्टी बैंक ऊपर उठा, लेकिन एक क्रूशियल एरिया जो हमारा मान रहे हैं 47,300 के आसपास का हो सकता है। जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो है और जिस तरीके से हमारे बैंक्स परफॉर्म नहीं किए हैं, तो हम पहले घंटे में मान सकते हैं कि अगर ये स्लाइटली भी डिप मारता है और 47,200 का लेवल हल्का सा भी ब्रीच करता है, 4700 के बीच में भी रेस्ट करता है, तो ये यहाँ क्या एक एग्जॉशन को पा करके फिर ऊपर जाएगा। तो हमारा पूरा ऑब्जर्वेशन वही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी हमें जो आप देख रहे हैं कि दिसंबर 20 के आसपास भी इसी तरीके की एक सिचुएशन थी। तो हम पहले घंटे में अगर जिस तरीके की ओपनिंग है वो बैंक निफ्टी हमारा करीब करीब 100 पॉइंट भी नीचे खुलता है तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा। लेकिन फिर जिस तरीके से हमारा इंडेक्स भी आज दो राह पे है और कल एक तरफा अगर वो नहीं जाता है तो हमें मालूम है कि एक नैरो रेंज के आसपास वो सिमट सकता है। वैसे ही बैंक निफ्टी में जब हम एक मूवमेंट देखते हैं तो 47,300 का लेवल एक बड़ा क्रूशियल लेवल होगा। जब उसको होल्ड करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो सारे बैंक जो अच्छी क्वालिटी के हैं परफॉर्म करना पड़ेगा, तो दैट विल लीड एंड दैट विल ऐड टू द निफ्टी ऑल्सो। तो ये हमारा इसका ऑब्जर्वेशन है कि हम कल 47,200 के बीच में अगर इसकी एक ओपनिंग देखते हैं
तो पहले घंटे में हम उम्मीद करते हैं कि ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से डिमांड जोन हमको अभी दिख रहा है और कल इसकी एक्सपायरी भी है। तो हमें इसमें 1-1:30 बजे के आसपास इसका जो भी एग्जिस्टिंग डायरेक्शन बन गया हो उसके पलटने का भी हमें इंतजार करना होगा। तो आप फिर उस स्थिति में 47,400 के आसपास और 47,500 के आसपास आपको सतर्क होना पड़ेगा। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी वीक ऑब्जर्वेशन। इसे हम आगे आने वाले दिनों में और डिटेल में बनाएंगे, जिसमें इसके कंपोनेंट्स को लेकर भी आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।